भारतीय फौज में गढ़वाली, मराठा, सिख एवं राजपूत रेजिमेंट हैं, लेकिन मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में कहा गया है कि 1965 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें भारतीय सेना के मुस्लिम रेजिमेंट ने, जिसमें 20,000 सैनिक थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लें कि रेजिमेंट व्यवस्था है क्या। रेजिमेंट जो है वो रेजिमन लैटिन शब्द से निकला हुआ एक शब्द है। इसका हिंदी अर्थ होता है नियमों की एक व्यवस्था। रेजिमेंट व्यवस्था के तहत एक अपना निशान होता है, एक अपना झंडा होता है, एक अपना वर्दी होता है। ये पैदल सेना यानी इन्फेंट्री पर सबसे पहले लागू हुआ था। उसके बाद से ये लगातार अभी तक चले आ रहे हैं। इसका काफी विरोध भी हुआ है, लेकिन अभी तक ये लगातार चला आ रहा है। एक रेजिमेंट में कई बटालियन होती हैं। हालांकि भारत में अंग्रेजों ने खास पहचान के तहत, यानी कौन से विशेष खास समुदाय हैं जो युद्ध में एक बेहतर लड़ाकू की तरह लड़ सकते हैं, उन्हीं के चुनिंदा समुदायों को चुनकर इन्होंने रेजिमेंट का निर्माण किया, जिसमें से मराठा, राजपूत, सिख और गढ़वाली जैसे रेजिमेंट का निर्माण हुआ है। अगर हम उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, सिख रेजिमेंट, जैसे महाराजा रणजीत सिंह के बाद जब सिख जो सेना थी यानी सिख जो साम्राज्य था वो जब खत्म हुआ, तो जो सैनिक थे उनको ब्रिटिश शासन के तहत रख दिया गया, उनका नाम रखा गया सिख रेजिमेंट। अगर हम बात करें सेना में मुस्लिमों की स्थिति का, तो 1857 में जो सैनिकों की भर्ती होती थी उसमें ब्रिटिशर द्वारा मुस्लिमों की एंट्री नहीं दी जाती थी, क्योंकि उस दौरान जब नवाबों का युद्ध हुआ था अंग्रेजों से, तो उसमें मुस्लिमों ने विरोध किया था अंग्रेजों का। इसकी वजह से अवध और बंगाल जैसे प्रांतों में जहां मुस्लिम बहुसंख्य भी थे, वहां उनको एंट्री नहीं दी जाती थी। उन रेजिमेंट में जहां बंगाल और अवध जैसे क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों से सैनिकों को बुलाया जाता था और भर्ती किया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना को यानी भारतीय मूल सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ने के लिए ले जाया गया विदेश में, तो उसमें 50% राजपूत और 50% मुस्लिम सैनिक शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम सैनिकों की ज्यादा जनसंख्या थी, लेकिन हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद ये भारी संख्या जो मुस्लिमों की थी वो पाकिस्तान में चली गई, क्योंकि उनका घर और निवास स्थान भी उन्हीं क्षेत्रों में था। लेकिन बात करें अगर हम मुस्लिम सैनिकों के प्रतिनिधित्व का, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन जो रेजिमेंट की बात उठ के आ रही है, वो सवाल क्यों उठ रहा है, ये तो अभी तक मेरे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसी कोई इतिहास में कोई बात नहीं है जिसमें दिखा गया हो कि मुस्लिम रेजिमेंट जैसी कोई चीज हो। क्योंकि न तो इंडियन जब ब्रिटिश आर्मी के तहत भारतीय मूल सैनिक बने थे, उसके बाद जब हम अभी भी जब 1947 के बाद से भी ऐसी कोई इतिहास में या अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं मिला है जिसमें दिखा गया हो कि मुस्लिम रेजिमेंट नाम की कोई चीज हो। क्योंकि इसके पहले जो नेतृत्व करता थे उनमें जैसे 65 में अब्दुल हमीद करके थे, उसके पहले कई ऐसे लोग नाम शामिल हैं जो भारतीय सेना में बटालियन को लीड करते हुए दिखते हैं। अब अगर हम रेजिमेंट की बात करें तो इसका विरोध भी होता रहा है और इसका समर्थन भी होता रहा है। विरोध इसलिए होता है कि क्यों कुछ चुनिंदा समुदायों के नाम पर रेजिमेंट का निर्माण किया गया है, क्यों न हम बहुसंख्य जो जाति है, समुदाय है, उनके नाम पर रेजिमेंट का निर्माण करें या रेजिमेंट जैसी व्यवस्था को ही खत्म कर दें, उनका दूसरा नाम कोई रख दें। लेकिन इसके समर्थन में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब एक सैनिक अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर अपने जान को हथेली में रखकर जब लड़ाई करने जाता है, और लड़ाई के दौरान ऐसी कई स्थिति भी होती है जब वो जान को गंवाने का भी समय आता है, दौर आता है, उस दौरान उस सैनिक को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है उनका रेजिमेंट, क्योंकि वो महसूस करते हैं उनके आसपास, उनके पीछे या उनके साथ रहने वाला हर सदस्य उनका अपना है। ये चीज प्रेरित तो करती है, लेकिन इसका विरोध भी हुआ है। लेकिन पक्ष में जब ये बात खुद एक सैनिक कहता है तो इसमें ठोस मजबूती मिलती है। हालांकि 2011 के दौरान जो जनगणना हुई थी भारत में, उसको लेकर यूपीए के दूसरे शासनकाल में आर्मी में भी यानी सेना में भी जनगणना धर्म के आधार पर करने की बात कही गई, उसकी आलोचना हुई और ये जनगणना नहीं की गई, क्योंकि इससे सेना के मन में एक ठेस पहुंचती या और स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो सकती थी। हालांकि इसका विरोध रक्षा मंत्रालय और अन्य पदाधिकारियों ने किया, जनता ने भी किया, इसलिए जनगणना नहीं हुई। आगे हम इसी तरह की अपेक्षा करेंगे कि सरकार और भारतीय जनता
जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ऐसे सवाल नहीं उठाएंगे, और जो अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो खासा प्रभावित करने के जो चक्कर में सस्ते प्रोडक्शन हाउस और निम्न स्तर के विचारधारा रखने वाले लोग हैं वो अपने कामयाबी पर जो आस बनाए रखे हैं उनमें असफलता प्राप्त हो उनको, क्योंकि ऐसी चीजें देश को खंडित करती हैं। और हमारा देश एक विविधता का भारत है और ऐसे ही बना रहे इसकी हम कामना करते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए newsviews360.com। नमस्कार।